नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे वही पॉलिटी के टॉपिक की। पॉलिटिक में मैंने आगे टॉपिक बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में। आपको चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग उसके बाद का ये वीडियो है। ये आपका जीएस कवर करेगा और नॉर्मल आपको होनी चाहिए, ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, इसमें प्राक्कलन समिति जो होती है हमारी, इसमें पहली बात तो संसद की 3 समितियां होती हैं वित्तीय जो मेन होती हैं, और इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, ये किसी पर्पज़ से बनाई गई, उसके बाद इनको हटा दिया गया। ये स्थायी समितियां नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हटाते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति में ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बोरिंग इन द सेंस, आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको तुरंत जो है नॉलेज मिलती चली जाए, आपको जो जो मेन चीज़ें वो पता चल जाए, बस आपको एक नॉर्मल सी जानकारी हो जाएगी ऊपर ऊपर की। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ केवल मेन पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। उसमें सीधे क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आपने लगा दिया 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है सदस्यों के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्राक्कलन समिति होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस में बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है। चाहे वो आप आईएएस का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें हमेशा एक क्वेश्चन इससे बनता है। चाहे वो आप पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें भी बनता है। नॉर्मल जो पेपर आते हैं तो उनसे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राक्कलन समिति की। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता। आरएस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। राज्यसभा के लिए कोई सदस्य नहीं होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनका इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है, खर्च में कमी कैसे लाई जाए ये बताते हैं। इनको एक और चीज़ होती है, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा। इसमें ये सदन में बहस का कोई कारण नहीं बनता है, ठीक है। बहस नहीं होती है। थोड़ा मैं ऐसे लिख रही हूँ, थोड़ा सा दूर पड़ता है ना, इसलिए नहीं होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में देखिए क्या होता है। प्राक्कलन समिति किसको क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। देख रहे होंगे आप, जुड़वा बहन कहते हैं। तो जुड़वा बहन जब इसको कहते हैं तो क्यों कहते होंगे, कोई तो रीज़न होगा। मतलब इसी के जैसा लगभग काम करती है। और इसमें याद रखिएगा, ये 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और बाकी के 7 बचे हुए सदस्य राज्यसभा से होते हैं इसमें। तो ये आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या हुआ था कि 1967 में जो हुआ था, इसमें विपक्ष पहले नहीं होता था। 1967 से, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि 1993 से हुआ था, ठीक है। उसमें 3 सदस्य आए। इसमें क्या है, 1967 से इसमें विपक्ष के नेता को सदस्य नियुक्त किया जाता है। विपक्ष के किसी को भी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है इसका। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और अगर आपको ईयर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लोक लेखा समिति के बारे में हमने बात करनी है तो इसका कार्य जान लेते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो भी प्रतिवेदन दिए जाते हैं उस पर काम करती है। भारत के व्यय जितना भी हुआ है व्यय, तो उसकी जांच करती है, विनियोगों की जांच करती है कि कैसे खर्चा हुआ, सही डायरेक्शन में खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। तो सारी जानकारी ये आपको प्रदान करेगी, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त व्यय किया गया हो तो भी, सपोज़ करिए बजट जितना पेश हुआ हो, अभी का बजट जितना पेश हुआ हो उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, तो कहाँ से खर्चा ला रहे हैं आप, क्या आपके सोर्सेज हैं इनकम के, तो वो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, ये जो है समिति क्या करती है, व्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी को खोजती है कि कैसे कमियां हो रही हैं, कि आखिर क्या बात है कि जो है इसमें कमी आ रही है, लोग भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। फिर उसके बाद आता है सरकारी उप प्रमुख समिति। सरकारी उप प्रमुख समिति से आप समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करा जा रहा है। तो इसमें इस समिति में जो होता है, तो इसमें 16 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इस समिति के निम्न कार्य आप देख लीजिए क्या क्या कार्य हैं इसमें। सरकारी उपक्रमों, प्रतिवेदन और लेखाओं की और उनके नियंत्रक परीक्षक उसमें, इसमें क्या किया कि उसमें पहले आपका था लोक लेखा में कि नियंत्रक परीक्षक
प्रतिवेदन की जांच कर रहा था। इसमें इन दोनों की जांच कर ले रहे हैं वो, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी और प्रतिवेदन जो दिया उसकी भी, दोनों की। और ऐसे विषय की जांच करना है जो अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों, मतलब दिखाए गए हों, बताए गए हों। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ समितियाँ और हैं इसके अलावा, ये मेन काम थे, आप एकदम शॉर्ट में है ये। 3 समितियाँ होती हैं, वित्तीय, प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रमों की समिति। फिर देन आपको ये याद करना है उनके कार्य क्या क्या हैं। 1 साल का कार्यकाल होता है, पहले वाले में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, उसके बाद दोनों में होते हैं, ठीक है, इन दोनों में होते हैं, इनमें नहीं होता है। तो अगर आपको याद करना है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि कुछ समितियाँ इसके अलावा भी बनाई जाती हैं, और बहुत समितियाँ कह सकते हैं आप, 30 से ऊपर समितियाँ बनाते हैं, उसको हटाते हैं। तो वो जब आवश्यकता पड़ती है बना ली अपने हिसाब से, तो ये भी तो है। तो कुछ अन्य समितियाँ होती हैं जिसमें कार्य मंत्रणा समिति होती है, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों संबंधी समिति होती है, नियम समिति होती है, ग्रंथालय समिति होती है, बहुत सारी समितियाँ होती हैं। पीछे की वॉइस को इग्नोर करिएगा, ये एक्चुअली हो ही जाता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा बाहर ऐसा होने ही लगा, ट्रैक्टर जाने लगेगा, कुत्ते भौंकने लगेंगे, कितनी भी कोशिश करो, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और देखिए फिर ये आपका ओवरऑल पूरा हो गया है, ठीक है, कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे कल, और ये मैं स्टेप बाय स्टेप कवर कराऊंगी, और लॉ का भी साथ में लेके चलूँगी। अब जैसे कि मैं पहले ऐसे ही वीडियोस बनाती थी, और ये वीडियोस ऐसे ही बनेंगे। एजुकेशनल चैनल है तो इसमें एक एक चीज़ आपको, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि करंट अफेयर्स भी, जैसे आज आप लोगों ने, इसके साथ मैं करंट अफेयर भी लेके आऊँगी, या फिर करंट अफेयर का एक वीडियो डेली आएगा। तो देखिए आज जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, लता मंगेशकर जी जो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी, हमारे यहाँ की क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड की बहुत बड़ी गायिका रहीं, और आज उनका निधन हो गया, उस पर बहुत शोक है। और आप लोगों को भी बहुत दुखद घटना ये लग रही होगी। काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, फेक न्यूज़ चल रही थी कि मतलब नहीं रही। अब देखिए फेक क्या, मतलब उसको रियल बना दिया लोगों ने। गलत बात है, ये इसे नहीं करना चाहिए, गलत न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। अब सोचिए हमारे यहाँ की भारत रत्न वो रहीं, आप लोगों को पता ही होगा कितना, मतलब उनके गले की जांच के लिए भी कितना सुरीला गला कैसे हो सकता है। कल बसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती का दिन था, माँ सरस्वती उनके गले में कहते थे साक्षात निवास करती थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।